अजीतपाल त्यागी भरपूर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और अपने भाई को राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे। नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल रावत। मैं साथ मौजूद हूँ अभिषेक त्यागी के साथ। आपको बता दूं कि अभिषेक त्यागी कौन है। मुरादानगढ़ से भाजपा विधायक अजीतपाल त्यागी के मामा नरेशपाल त्यागी की हत्या कर दी गई थी 1 साल पूर्व लोहिया नगर में। उन्हीं के बेटे हैं अभिषेक त्यागी। आइए उनसे बातचीत करते हैं किस कारण से उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। त्यागी जी, आपके पिता की हत्या कर दी गई थी 1 साल पूर्व लोहिया नगर में दिन दहाड़े। किस कारण से आपके पिताजी की हत्या कर दी गई थी? ये मेरे पिता की हत्या एक पूरे राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुई, जिसमें क्या कहते हैं, गिरीश त्यागी मुख्य आरोपित रहा। वो अपने बेटे और घरवाली को जिला पंचायत का चुनाव लड़ा के अध्यक्ष बनाना चाहता था, जिसमें उसे कहीं ना कहीं शायद मेरे पिताजी रोड़ा नज़र आ रहे थे। जबकि मेरे पिताजी ने चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया था और वो कह भी चुके थे, वो गिरीश के बच्चों को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार थे। लेकिन जो कुछ बातें बाद में मेरे सामने खुलकर आई, उसमें मुझे ये पता लगा कि अजीतपाल त्यागी ने अपने पिता से जाकर ये कहा था कि मैं एक सीट पर चुनाव मामा को लड़ाऊंगा और मैं दोनों सीटों पे चुनाव भैया के बच्चों को नहीं लड़ा सकता। भैया से बोलो एक सीट पे चुनाव लड़े, एक सीट पे मैं मामा को चुनाव लड़ाऊंगा। क्योंकि अजीतपाल त्यागी भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि उसका भाई राजनीति में आए। गिरीश त्यागी भी ये नहीं चाहता, वो भी राजनीतिक द्वेष रखता है अपने छोटे भाई से, वो भी ये नहीं चाहता कि मेरा भाई राजनीति करे। इन दोनों के राजनीतिक संघर्ष में हत्या मेरे पिता की हुई। इसमें चर्चाओं का विषय ये रहा, जब आपके पिताजी की हत्या की गई थी जिला पंचायत चुनाव सर पर थे, चर्चाओं की बात ये रही कि आपके पिताजी भी जिला पंचायत चुनाव और आप भी जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते थे, इसी के कारण आपके पिताजी की हत्या कर दी गई। नहीं, ये सरासर झूठ है। मेरे सामने ही पिताजी पे कई बार फ़ोन भी आए थे क्षेत्र के लोगों से कि त्यागी जी चुनाव का क्या विचार है, कैसे है। तो मेरे पिता ने साफ स्पष्ट शब्दों में मना करा था और उन्होंने ये कहा था कि भांजे के बच्चे चुनाव लड़ेंगे, जो कि गिरीश त्यागी है, कि हम खुलकर उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। मेरी चुनावी की कोई इच्छा नहीं थी। अभी आपने कुछ दिनों पहले पीसी की थी, जिसमें आपने गिरीश त्यागी की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से मांग की थी। अब गिरीश त्यागी की गिरफ्तारी 14 महीने बाद हो चुकी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? भैया, ये गिरफ्तारी नहीं, गिरीश त्यागी का अपने खुद से करा हुआ सरेंडर है। पुलिस चाहती तो गिरीश त्यागी को गिरफ्तार कर सकती थी। इस 1 साल में आपने देखा होगा, एक बार भी पुलिस ने गिरीश त्यागी के घर पे दबिश नहीं दी। 6 महीने पहले कुड़की ली मार्च में, और जो कानूनी प्रक्रिया मुझे पता लगी उस हिसाब से 82 लेने के बाद 1 महीने के अंदर 83 करनी पड़ती है। ऐसा क्या कारण रहा जो 6 महीने तक 83 नहीं हुई गिरीश त्यागी की? और पुलिस ने एक बार उसके घर पे दबिश नहीं दी। कोई और बदमाश होता उसके बच्चों को उठा लेते, घर पे दबिश देते, कुड़की हो जाती। लेकिन गिरीश त्यागी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भी उसने अपनी मर्जी से सरेंडर करा, क्योंकि अब इस परिवार को अपनी राजनीतिक खतरे में दिखाई दे रही थी गिरीश त्यागी की गिरफ्तारी ना होने से, और मेरा प्रशासन पर दबाव बनाने से, और मीडिया पत्रकार बंधुओं को मेरा साथ देने से। जो मीडिया में ये सब चीज़ें चली, इन पे दबाव बना, उस कारण गिरीश त्यागी ने अब सरेंडर करा के। आप इस पूरे केस में प्रशासन की किस तरीके से भूमिका देखते हैं? क्या प्रशासन आपके साथ था या विधायक अजीतपाल त्यागी के साथ था? ये तो क्षेत्र की सब जनता जानती है। पूरा 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया था। ऐसा क्या कारण रहा जो गिरीश त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई? 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन राजनीतिक दबाव में था। अजीतपाल त्यागी भरपूर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और अपने भाई को राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे। आपने जब पीसी की थी तो आपने बताया था कि आपकी जान को खतरा भी है। क्या अभी भी आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल, खतरा बिल्कुल बरकरार बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप कहें तो मैं कुछ पोस्टें दिखा सकता हूं, जिसमें और आपने देखा होगा जब गिरीश त्यागी ने सरेंडर करा, 150-200 वकील लेकर सरेंडर करा। उसके साले, उसके पाले हुए गुंडे भी थे। और जान का खतरा तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं और मेरे भाइयों को कोर्ट रूम में नहीं घुसने दिया गया। जब हमने अंदर जाने की कोशिश करी, हमारे साथ धक्का मुक्की और मार पिटाई करने की कोशिश करी। किन लोगों ने आपके साथ मार पिटाई और धक्का मुक्की करी? वकील थे जो इसके साथ आए थे, गिरीश त्यागी की सपोर्ट में वकील थे, इसका साला था, और जो इसके पाले हुए गुंडे थे वो सब लोग थे। उन्होंने धक्का देकर हमें बाहर निकाला, हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया। और हमसे यहाँ तक कहा गया भरी कोर्ट परिसर में कि जो हज तुम्हारे बाप का हुआ है वही तुम लोगों का होगा, बारी बारी से एक एक को निपटा देंगे, शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये तुम देख चुके हो। हम आज भी अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहे हैं, हम गिरफ्तार नहीं हुए।
ये धमकी मिलने के बाद में आपने प्रशासन से बोला? बिल्कुल, मैंने वहाँ से गिरीश के सरेंडर के बाद तुरंत बाद ही मैंने एक एप्लीकेशन लिख के एसएसपी साहब को और जिलाधिकारी साहब को दी थी सुरक्षा संबंधित। मेरा लास्ट आखिरी सवाल आपसे ये है, आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं 2022 के, अगर कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरा चुनाव लड़ना या राजनीति करना बिल्कुल कहीं से कभी मंशा नहीं है। मैं अपने पिता के लिए न्याय चाहता हूँ और उसके लिए अगर मुझे राजनीति का सहारा लेना पड़े तो मैं वो लूँगा, पर लेकिन मेरा चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं? अगर नहीं, मैं चुनाव में तो कहीं नहीं जाना चाह रहा, पर अगर मजबूरी ऐसी बनती है कि जैसे ये राजनीति का प्रयोग अब तक करते आए हैं और मुझे भी राजनीति ही करके अपने पिता को न्याय दिलाना पड़े तो मैं सोच सकता। अब गिरीश त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की नीति क्या है आपकी? नीति यह है, मैं पूरी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा, मेरे पिता के हत्यारों को सज़ा मिलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, अभिषेक त्यागी ने बताया वो पूरे दबाव से कानूनी के दांव पे से लड़ेंगे और अपने पिताजी के हत्यारों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। गाज़ियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।